ओके तो भाई आखिर क्यों ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर किया गया था, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने इस बात को रिवील कर दिया है। भाई क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के एक और सुपरस्टार ओनली फैंस को ज्वाइन कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर होने के बाद। इसके अलावा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फ्यूचर सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन होने वाला, पॉल हेमन ने भाई इस बात को रिवील कर दिया। साथ ही साथ भाई सेथ रॉलिंस और बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, सबसे पहले कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करें तो हाँ भैया, बहुत सारे मैचेज ऑफिशियल हो चुके हैं कल के मंडे नाइट रॉ। जैसे सबसे पहले जेडी मैकडोना वर्सेस पेंटा का आपको सिंगल मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा भाई ओटिस और रूसेफ का आपको सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद भाई आपको रॉक्सन प्रेज और योशी काई के बीच में आपको सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ भाई बेकी लिंच भी आपको कल के मंडे नाइट रॉ पर आपको आते हुए दिखने वाला है। ऑब्वियस बात है भाई, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन कल के मंडे नाइट रॉ पर होने वाले। मैं भाई पर्सनली इसलिए हैप्पी हूं ना, 2020 के अंदर जब पॉल हेमन रोमन रेंज को ज्वाइन किए थे तो भाई हर एक स्मैकडाउन को पर आते थे, उसी तरीके से भाई हर एक मंडे नाइट रॉ पर आपको सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन देखने को मिलेगा। और ये चीज रेगुलरली 1 से 2 साल चलने वाला, जिसको लेकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा हैप्पी हूं। बाकी सबसे पहले बात करते हम लोग कोरा जेट के बारे में। तो भाई कोरा जेट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की सबसे यंग रेसलर थी, उसके बावजूद भी उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर किया गया। तो भाई कोरा जेट अपना रिस्पांस में भी बहुत सारा चीज को बोली है। जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए रेसलर उनको सारा सुविधा नहीं मिलता था, इसलिए वो अपना जिम भी मतलब बाहर जाके करती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था। साथ ही साथ भाई छोड़ो पास्ट का बात, पर अब करेंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो भाई कोरा जेट ओनली फैंस को ज्वाइन करने वाली है। उस टाइम पहले अगर आपको याद होगा तो भाई मैंडी रोज भी ओनली फैंस को ज्वाइन करती थी, उसके बाद मैंडी रोज भाई बहुत सारा पैसा को छापी थी। तो अब करेंट टाइम में कोरा जेट भी ज्वाइन करने वाले ओनली फैंस को। हमेशा ओनली फैंस में नहीं रहने वाले, क्योंकि भाई जब मैंडी रोज गई थी ना तो 2 साल तक 1 साल तक उनका काम चला, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। आप किसी के भी चीज को कितना दिन तक देख सकते हो, 1 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके बाद मतलब फैंस भाई बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो सब्सक्रिप्शन उनका लेना खरीदना बंद कर देते हैं। तो कोरा जेट भाई मेरे ख्याल से ओनली फैंस करने वाली और 2-3 साल बाद रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर एक और फिर से वापसी करेगी। ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में बात करें कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई मतलब ब्रॉन स्ट्रोमैन को क्यों फायर किया, तो भाई इसको लेकर बजट का इशू बताया जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उसके कंपैरिजन में कम काम कर रहे हैं, और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने सोचा कि मतलब इससे अच्छा है भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन को फायर कर दो, क्योंकि मतलब पैसा के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है। आप लोग जरा देखो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन के लाइफ में कितना दिक्कत है। सबसे पहले भाई रैकेल जो कि करंट में लिव मॉर्गन के साथ रहती है, गर्लफ्रेंड का भी ब्रॉन स्ट्रोमैन की हुआ करती थी, जो कि 2023 के अंदर इनको छोड़ दी थी। 2023 के अंदर इनका ब्रेकअप हुआ, 2023 के अंदर ब्रे वाइट का डेथ हुआ, तो बहुत ज्यादा सदमे में चले गए। इसके बाद 2024 के अंदर भाई इनको बहुत बड़ा सर्जरी से गुजरना पड़ा। 2025 के अंदर प्रॉपर स्टोरी लाइन होने के बावजूद भी रेसलमेनिया 41 के अंदर इनको मौका नहीं मिला, और उसके बाद इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर कर दिया। साथ ही साथ भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन के दुख को अगर आपको और ज्यादा गहराई से देखना तो भाई आप लोग ये भी ट्वीट आप लोग पढ़ सकते हो। जैसे जब व्हाइट 6 फ्रैक्शन था तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमको व्हाइट 6 के अंदर एक और मेंबर चाहिए, तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन जाकर व्हाइट 6 को ज्वाइन किया 2016-17 का टाइम। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने कहा कि भाई विक्सो जो मॉन्स्टर रिटायर हो रहा है उसके जगह पर हमें एक और मॉन्स्टर चाहिए, तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा चलो ठीक है हम मॉन्स्टर बन जाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने कहा 2018 का बात है कि रोमन रेंज बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है, तो मुझे एक और सुपरस्टार चाहिए जो कि रोमन रेंज के सामने हारे, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन हारना शुरू कर दिए रोमन रेंज के सामने। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने कहा कि रोमन रेंज को रेसलमेनिया 2020 से निकाल दिया गया, मतलब गोल्डबर्ग को फेस करने के लिए कोई नया सुपरस्टार चाहिए, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा हाँ भैया मैं तुम्हारे जगह पर चल जाता हूं। फिर साल आता है 2021, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कहते कि भैया मेरे पास पैसा नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन तुमको देने के लिए, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते चलो ठीक है मुझे फायर कर दो। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक बार फिर से 2023 के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास जाते कि हाँ भैया मेरे पास एक बार फिर से पैसा आ चुका है, मैं तुम्हें फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता हूं। 2023 के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास आ जाते हैं, फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन को एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ले लिया जाता है, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन से कहा जाता है मैं तुम्हें कोई टाइटल नहीं दूंगा, ना ही मैं तुम्हें कुछ पुश करूंगा, तुम्हें छोटे रेसलर को पुश करना है। ब्रॉन स्ट्रोमैन फिर ब्रॉन्सन रीड और जेका फाटू जैसे रेसलर को पुश करते हैं, पर उसके बावजूद भी ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से फायर कर दिया जाता है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं भाई, ब्रॉन स्ट्रोमैन बिल्कुल एक फाड़ू रेसलर था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का, इसका रेसलिंग सबसे टॉप का था। मेरे ख्याल से भाई आप किसी भी चीज में ब्रॉन स्ट्रोमैन को काट नहीं सकते थे, चाहे बॉडी फिजिक का बात करें, चाहे रेसलिंग के बारे में बात करें, चाहे माइक स्किल के बारे में बात करें, चाहे एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें। तो चलो भाई जो भी होता है सही होता है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आई होप ब्रॉन स्ट्रोमैन को फिर से ना साइन करें। बाकी आगे बात करते हम लोग सोलो सिक्वा के बारे में। तो शायद से भाई मैं आपको कल बताया था, पॉल हेमन ने भाई सोलो सिक्वा के बारे में बोला था कि सोलो सिक्वा पास्ट के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंप्रूव सुपरस्टार है, मतलब पिछले 1 साल के अंदर कोई सुपरस्टार अगर सबसे ज्यादा इंप्रूव किया तो उसका नाम सोलो सिक्वा है। तो बस भाई बस आप बोलते रह जाओ, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुछ नहीं करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के पास भाई एक ऑप्शन था कि भाई सोलो सिक्वा पॉल हेमन को ज्वाइन करके मतलब पॉल हेमन सोलो सिक्वा के साथ ही हमेशा रह सकते थे, पर चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई पॉल हेमन को सेथ रॉलिंस के साथ पेयर कर दिया, तो भी कोई बैड आइडिया नहीं है। सोलो सिक्वा को आज करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से सोलो सिक्वा ये डिजर्व बिल्कुल नहीं करते। बाकी आगे बात करता हूँ अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस ने भाई इस बात को बोला कि रेसलमेनिया अब 2 नाइट का हो रहा है ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लेगेसी को खत्म कर रहा है। रेसलमेनिया सिर्फ एक ही नाइट का होना चाहिए था, और रेसलमेनिया सिर्फ एक ही दिन का होना चाहिए, और मैं इस बात से भाई 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रेसलमेनिया 2 नाइट का करवा के कुछ बड़ा काम कुछ कर ही नहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले
वाले ने भाई 2 नाइट का रेसलमेनिया क्यों करवाया, ताकि भाई ज्यादा ऑडियंस आ सके और डब्ल्यू वालों को ज्यादा फायदा मिल सके। इन रिलेटेड अगर आप लोग देखो रेसलमेनिया 41 के बारे में बात करो तो भाई 4-5 मैच से ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग मैच था ही नहीं। रेसलमेनिया का एक ही नाइट रख सकते थे जहां पर आप 10 मैच हार्डली आप रख सकते थे। मतलब भाई बहुत सारे फालतू मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर हम लोगों ने देखा, जैसे हो गया ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेवन प्रीस्ट का हो गया, बहुत सारा ऐसा बकवास मैच था। जैसे रैंडी ऑर्टन का मैच कुछ खास नहीं था। डब्ल्यू वाले भाई बहुत सारे मैच को काट सकते थे। रेसलमेनिया जो 2 नाइट का होता उसको 1 नाइट का बना सकते थे अपने लेगेसी को मेंटेन करने के लिए। अब तो भाई वो समर स्लैम भी 2 नाइट का बनवा रहे हैं जहां उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको पता ही भाई ऑब्वियस सी बात है 2 नाइट होगा तो भाई ज्यादा पैसा मिलेगा। बाकी भाई पॉल वेन के बारे में बात करें तो भाई ऑलरेडी मैं आपको शायद कल बताया था ना कि मतलब पॉल वेन ने बोला कि भाई ब्रॉन ब्रेकर जो है वो ज्यादा रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा रोमन रेंस के कंपैरिजन में, जो कि 12 रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। पर भाई अगर हम लोग इन प्रैक्टिकल सोचे तो मेरे ख्याल से भाई ब्रॉन ब्रेकर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि भाई अभी सेथ रॉलिंस रोमन रेंस भी रेसलमेनिया को मेन इवेंट कई सालों तक करने वाले। आगे बात करते हैं हम लोग कोडी रोड्स और जॉन सीना के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स और जॉन सीना का आपको रिमैच आपको शायद से इस बार का समर स्लैम के अंदर देखने को मिल सकता है। उसका भाई स्टेप बड़ा सिंपल होने वाला है। अगर आपको याद होगा तो डब्ल्यू वाले ने भाई रूल पिछला साल से ये लाया था कि जो भी बंदा क्राउन ज्वेल के अंदर किंग ऑफ द रिंग बनेगा समर स्लैम के अंदर, वो अपने मुताबिक अपोनेंट को चूज कर सकता है। यहाँ पर भाई थोड़ा सा इशू है कि भाई कोडी रोड्स भाई एक हिल सुपरस्टार है, तो भाई कैसे किंग ऑफ द रिंग को विन करेंगे। बाकी देखते हैं भाई कोडी रोड्स हो सकता है भाई किंग ऑफ द रिंग विन करके ही जॉन सीना को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर भाई दूसरा फॉर्मूला कुछ अपनाएंगे। देखो मेरे ख्याल से भाई सबसे मुद्दे की बात है क्या है भाई, आप लोग अगर ध्यान से अगर सुनोगे तो आप लोग अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो जॉन सीना भाई अगले साल तो रेसलमेनिया के अंदर जाने नहीं वाले, क्योंकि भाई जॉन सीना इसी साल रिटायर होने वाला है। तो भाई जॉन सीना के पास सिर्फ एक ही साल है। दूसरी चीज भाई जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं, कोडी रोड्स अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाले। तो भाई यहाँ पर अपर हैंड एट द एंड यहाँ पर कोडी रोड्स को मिलने वाला है। मतलब कोडी रोड्स को अगर अपना लेगेसी को बचाना है तो भाई उनको किसी भी हाल में जॉन सीना को हराना पड़ेगा। और जॉन सीना को हराने के लिए अब रेसलमेनिया 41 के बाद 2025 के अंदर कौन सा पीपीवी सबसे बड़ा इस बार का समर स्लैम है। तो मेरे ख्याल से भाई सर्वाइवल सीरीज या फिर मनी इन द बैंक और सारा पीपीवी के मुकाबले भाई समर स्लैम सबसे बड़ा पीपीवी होता है, जहां डब्ल्यू वाले इनका एक बीच में एक रिमैच रख सकते हैं। इसलिए भाई समर स्लैम सबसे बेस्ट प्लेस है इनका मैच रखने का, क्योंकि भाई इनका रिवलरी अगला साल थोड़ी जाने वाला, सारा चीज भाई इसी साल निपटने वाला है। तो जैसे भी हो ये मैच होगा समर स्लैम के अंदर, वो भी मैं आपको 100% कंफर्म बता रहा हूँ। बाकी भाई आज के 1 साल पहले भाई कोडी रोड्स को चैलेंज करने के लिए एजे स्टाइल सबसे पहला अपोनेंट बैकलेस के लिए आए थे। मैं सही बता रहा हूँ भाई कोडी रोड्स का रेन बकवास तो था भाई, बहुत ज्यादा बकवास था, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। बाकी आगे बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज होने के बाद ये वाला ट्वीट किया जहां भाई वो समुद्र के किनारे बैठ के दारू पी रहे हैं, समुद्र के अंदर जाकर नहा रही है, वो काम कर रहे हैं। तो सही है भाई, पिछला बार ब्रॉन स्ट्रोमैन रोना वगैरह शुरू कर दिए थे, बहुत ज्यादा सैड हो गए थे पिछला बार, अगर आपको याद होगा तो। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग अंडरटेकर के बारे में। तो पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या एलजीएफ नाम का क्या पूरा टीम बनाए, जहां एक टीम के अंदर बुकर टी, एक टीम के अंदर भाई अंडरटेकर, और इन दोनों का भाई एक टीम है जहां ये फाइट वगैरह करवाते हैं। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई क्या एलजीएफ नाम का ड्रामा कर रही है, मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो भाई ऑस्टिन थ्योरी के बारे में ग्रेसन वॉलर रिसेंट टाइम के इंटरव्यू के अंदर बात की कि मतलब ऑस्टिन थ्योरी मेरा भाई जैसा है। पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले भाई पिछले 2-3 साल से इनका ब्रेकअप का भाई टीज करवा रही है। थोड़ा सा याद होगा तो शायद से 2 साल पहले या फिर 3 साल पहले डब्ल्यू वाले रेसलमेनिया के अंदर जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी का मैच करवाई थी, जहां ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना को हराया। फ्रॉम दैट टाइम आज तक डब्ल्यू वाले भाई इनका ब्रेकअप नहीं करवाई है, बस टीज करती इनका ब्रेकअप करवाने का। बाकी आगे बात करते हम लोग डेकोटा काई के बारे में। तो भाई डे मिलर ने भाई इस बात को खुद से कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई अब डेकोटा काई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाने वाले, एडब्ल्यू वाले भाई डेकोटा काई को 100% साइन करने वाले। तो जो भी अच्छे रेसलर रहते हैं भाई उनको किसी और कंपनी में जाने में प्रॉब्लम नहीं होता, डेकोटा काई आराम से एडब्ल्यू कंपनी के अंदर चली जाएगी। बाकी डब्ल्यू वाले ने भाई आखिर इतने सारे सुपरस्टार को रिलीज क्यों किया भाई, डे मिलर ने फाइनली इसके बारे में अपना स्टेटमेंट भी दिया है। तो बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई बेसिकली करंट बजट कट कर रहे हो, कुछ बड़े रेसलर को निकाल रहे जिनका एज ज्यादा हो चुका है, कुछ रेसलर को पेमेंट की वजह से इशू के कारण वो निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भाई जितने भी सुपरस्टार को निकाला गया भाई सारे लोग का एज तो भाई मतलब ठीक ठाक था, किसी का एज बहुत ज्यादा नहीं था कि मतलब एज के वजह से निकाला गया। बाकी हाँ मेरे को भाई पेमेंट बहुत बड़ा इशू लगता है, डब्ल्यू वाले शायद से वो सारे सुपरस्टार को पेमेंट न देना चाहता। बाकी भाई मिलते हैं आज शाम के वीडियो के अंदर, तो भाई तब तक नजारा देखो, मजा करो, मिलते हैं शाम वाला वीडियो के अंदर।